हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, भाग्यवान यह तुमने ठीक नहीं किया। आज सारिका बहुत अच्छी लग रही थी। 5 साल बाद माँ बनी थी और आज कुआं पूजन था। सारिका मेरे भतीजे की पत्नी, मेरे भाई ने बहुत पैसा खर्च करा था बहू के इलाज पर, तब जाकर आज यह खुशी देखनी नसीब हुई थी। मैं सारिका की तरफ देख ही रही थी, इतने में भाभी की छोटी बहन कहने लगी, अरे दीदी, एक दो गीत तो आप भी गाओ। हाँ, क्यों नहीं। बहुत मुश्किलों से यह खुशी का मौका आया है। कुआ पूजन के बाद बहुत बड़ी पार्टी वेंकट हॉल में थी, जहाँ पर सारे रिश्तेदारों, बिजनेस के, पड़ोस में रहने वाले सबको बुला रखा था। कुआ पूजन के समय बस कुछ घर की कुछ महिलाएं थीं। पूरे 25 दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए, पर आज यह 2 घंटे बिताने बहुत मुश्किल हो रहे थे। इतने दिन से मेरी बेटी गायत्री ने कॉलेज की पढ़ाई के साथ घर भी संभाल रखा था। मम्मी, आप बिना चिंता के मामा जी के चले जाओ। पर जब से मैंने भाभी को उनकी छोटी बहन से बात करते सुना तो मेरा दिल बहुत दुख रहा था। शालिनी अपनी बड़ी बहन से कहने लग रही थी, तुमने तो फुल टाइम मेड लगा रखी थी, फिर तुम्हारी नंद को किस लिए बुलाया। अरे शालिनी, मेरी हिम्मत नहीं थी पूरा दिन रात बच्चों को संभालने की, इसलिए बुला ले। तुम्हें पता है आजकल जच्चा के पास रहने वाली लेडीज़ जो बच्चे को संभालती है 30,000 लेते हैं 1 महीने के। फिर मैं उनका तीनों समय खाना पीना। मैंने सोचा बेचारी गरीब है, उनको देने से अच्छा नंद को दे दूंगी, बेटी की शादी में काम आ जाएगा, पुण्य भी मिलेगा। और थोड़ी देर बाद वह मुझे बुलाकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती हैं। दीदी लो, आपका सामान बैग में रख लो, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। और उन्होंने 4 साड़ियाँ निकाल कर देती है। दीदी, एक एक साड़ी 5,000 की है, यह कुछ गिफ्ट है और यह पैसे लिफाफे में डालकर देती हैं। मैं उन साड़ियों की तरफ देख रही थी। रही होंगी इनकी कीमत कभी 5,000 की। अब तो कोई काम करने वाली भी ना ले, इतनी बढ़िया थी तो खुद क्यों ना पहन ली। और यह गिफ्ट भी पता नहीं संदूक में से कितने सालों से पड़े होंगे। मुझे कोई लालच नहीं था, पर देना था तो एक साड़ी दे देती, पर पहनने लायक तो दे देती। और जब मैं रहने आई तो मुझे कहने लगी, दीदी बच्चे के लिए सूट मत लाना, आजकल सब अपनी पसंद के पहनाते हैं, जो भी देना हो कैश दे देना। लेने का तो इतना पता, पर देने के नाम पे इतनी होशियारी। अरे ना बुलाती ना कुछ देती, पर अपने संदूक का कचरा निकाल कर मुझ पर एहसान दिखा रही है। एक बार तो मन में आया कि भाभी, हमें इतना महंगा पहनने की आदत नहीं है, हमें तो पहन कर बाहर निकलती भी डर लगेगा, आप ही रख लीजिए। फिर सोचने लगी, भाई को पता लगेगा तो सोचेगा मेरी बहन को मेरा पोता होने की खुशी नहीं हुई। मैं तैयार होकर वेंकट हॉल जाती हुई अपना बैग ले जाती हूँ कि गायत्री और उसके पापा के साथ वहीं से चली जाऊंगी। भाई ने बहुत बड़ी पार्टी कर रखी थी। पार्टी पूरी होने पर सब रिश्तेदार जाने लग रहे थे। इतनी देर में भाभी भैया के पास आई और कहने लगी, सारा सामान आ गया, पर मेरी बहन शालिनी और उसकी नंद और जिठानी के लिए जो साड़ी लाई थी वह तो घर पर रह गई। उनकी फ़्लाइट का समय भी हो गया है, अब क्या करूं। तो भैया कहने लगे, अभी तो दोनों ड्राइवर किसी को स्टेशन तक छोड़ने गई हैं। फिर एकदम से भैया कहते हैं, गुड्डी तेरा बैग कहाँ है। अभी लाई भैया। वे बैग खोलकर 2 साड़ी भाभी की बहन को, एक साड़ी उनकी जिठानी को और एक साड़ी उनकी नंद को देने लगते हैं। तो भाभी कहते हैं, अरे रहने दीजिए, मैं बाद में भिजवा दूंगी। अरे भाग्यवान, इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वही साड़ी की साड़ी। अब इतने शुभ मौके पर इन्हें खाली हाथ थोड़ी ना भेजूंगा। तुम इतनी चिंता क्यों करती हो, ड्राइवर आ जाएगा तो मैं गुड्डी के लिए घर से मंगवा दूंगा। बेचारी भाभी अब क्या कहती, चुप हो गई और उन सबको विदा कर देते हैं। थोड़ी देर बाद ड्राइवर आता है तो भैया उसे समझाकर घर से साड़ियों का पैकेट मंगवा लेते हैं। जब ड्राइवर आकर वह पैकेट भैया के हाथ में देता है तो वे कहते हैं, अरे इसमें तो वजन ही नहीं है। उन बेचारों को क्या पता कि आजकल के फैशन की महंगी साड़ी हैं। अपनी पत्नी से कहते हैं, भाग्यवान यह ठीक नहीं है। माना कि गुड्डी मेरी बहन है, पर शालिनी भी तो मेरी शाली है। गुड्डी के लिए इतनी भारी साड़ी और शालिनी के लिए इतनी हल्की। अब वो जेब में से 10,000 की गड्डी निकाल कर गुड्डी को दे देते हैं। गुड्डी बहुत मना करती है तो वे कहने लगे, अरे तुम्हारा क्यों नुकसान करवाऊँ, इन पैसों से तुम भी अपने लिए एक भारी साड़ी ले आना। भाभी देखती रह जाती है, साड़ियाँ भी गई, 10,000 भी। पति के सामने कुछ कह भी नहीं सकती थी। गुड्डी मन ही मन में सोच रही थी,
किस्मत की चीज़ कहीं नहीं जाती, भगवान सबको जवाब देता है। नंद का मान मारा था तो उसकी जगह छोटी बहन का अपमान हो गया। किसी को जल्दी किसी को देर से, इसलिए घर की बेटियों के लिए इतने गिरे हुए काम नहीं करने चाहिए। चाहे वह अपने मुंह से एक शब्द भी ना निकाले, उनकी आत्मा लहूलुहान होती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।